नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम कर्मों की गुह्य गति के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों हम विशेषकर इस वजह से भी बना रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने अपने चैनल के ऊपर एक पूर्व जीवन की कहानी आप सभी के साथ साझा की थी। जो कहानी 4 गऊ जो हैं, गायें जो हैं, उनके आसपास जो है रिवॉल्व कर रही थी। इस कहानी में ऐसा देखने को आया था कि इस जीवन में जिस भाई ने पीएलआर कराया था, जो कि अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान था, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए थे, दर दर की ठोकरें खा रहा था, यह भाई अपने पूर्व जीवन के अंदर एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर का पुजारी था। और इनके जिम्मे जो है शिव मंदिर की जो गौशाला है उसकी जिम्मेवारी दी गई थी। और जो इनको पद मिला था उसका दुरुपयोग करके इस भाई ने उस गौशाला की 4 ऐसी गौ, 4 गायें कुछ लोगों को बेचने का प्रयास किया था जो कि चमड़े का व्यापार करते थे। 3 लोग थे जो ऐसा व्यापार करते थे। उसमें कुछ ऐसा था कि ये जो गऊ थी ये दूध नहीं देती थी, कुछ बीमार थी, इनके कंट्रोल में पूरी गौशाला थी। तो इन्होंने उन लोगों को गऊ बेचने का निर्णय लिया जो कि ये जाहिर सी बात है कि उनकी हत्या करने वाले थे, क्योंकि वो चमड़े के व्यापारी थे। तो पशु की हत्या करेंगे तभी तो चमड़ा बना पाएंगे ना, उससे जो भी उनका प्रोडक्ट्स है वो बना पाएंगे। तो ऐसा करने वाले थे, जिसकी फिर उसके अंदर आगे ये भी देखने को आया था कि जो ये लोग थे ये गऊ को लेके जा रहे थे, लेकिन मंदिर के बाकी पुजारियों ने, 10-15 पुजारियों ने उनको रोक लिया। जो 3 लोग थे जिन्होंने गऊ खरीदी थी उनके साथ उन्होंने मारपीट करी और गऊ को छीन लिया। फिर आगे के दृश्य में इन्होंने ऐसा देखा था कि वो जो अब उनको कसाई बोलें या क्या बोलें, चमड़े का व्यापारी ही बोलते हैं, जो चमड़े के व्यापारी थे वो आकर के इनसे मिले। उन्होंने इनसे तकाजा किया कि तुम तो हमसे जो है पैसा वसूल कर चुके थे और अब हमसे गायें छीन ली गई है, तो तुम हमें हमारा पैसा वापस कर दो। लेकिन जो ये थे, इन्होंने उन कसाईयों का जो पैसा है वो वापस देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई मैंने तो गायें तुम्हारे सुपुर्द कर दी थी, अब उसके बाद तुम उसका ख्याल ना रख पाओ तो उसमें मेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। और क्योंकि एक मंदिर का पुजारी होने के बावजूद, एक ब्राह्मण होने के बावजूद इन्होंने कसाईयों को गऊ बेच दी थी, इसकी वजह से जो मंदिर है उससे भी इनको, उसके ट्रस्ट से इनको निकाल दिया गया था उस जीवन के अंदर। इनका मान, जो इनकी प्रतिष्ठा है वो उस जीवन के अंदर भी मिट्टी में मिल गई थी। तो अब ये जो कहानी है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए और अभी भी जो ये पूरी पूर्व जीवन की कहानी है, इसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। जो ऊपर आई बटन आपको इस वीडियो के अंदर दिख रहा होगा जिसमें आई कार्ड्स एडिट होते हैं, उसके अंदर से भी आप कहानी का लिंक देख सकते हैं। अगर आपने पूर्व जीवन की कहानी नहीं देखी है ये वाली, तो उससे आप वो देख सकते हैं, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अभी तो हमने बस आपको एक ब्रीफ समरी सी दी है। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए इस वीडियो के अंदर कि वाह वाह, मतलब गाय की हत्या करने वाले इस जीवन के अंदर कंपनी के डायरेक्टर बन गए हैं। क्योंकि जो कहानी उसमें ऐसा देखने को आया था कि जो 3 कसाई थे जिनको गऊ बेची गई थी या बेचने का प्रयास किया गया था, वे तीनों इस जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जिसके अंदर फिर दोबारा इन लोगों का आपस में मिलना हुआ और उन्हीं लोगों ने इन भाई के ऊपर केस वगैरह कर रखे हैं, जिसकी वजह से इनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो कमेंट्स में इस बात पे तो बहुत समर्थन मिला कि हाँ भाई, कि जो पुजारी है उनको भाई इस प्रकार से वो हो गया कि भाई उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस प्रकार का अक्षम्य अपराध कर रहा हो, वो अपने अगले किसी जीवन के अंदर किसी भी उच्च पद पे कैसे हो सकता है, या वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है। और तो इस चीज़ के ऊपर जो है थोड़ा जो दर्शक हैं उनकी नाराज़गी सामने आई।
तो हमें ऐसा संकल्प आ रहा था, हालांकि अभी 2-3 दिन के लिए हम अवेलेबल ही नहीं थे, 1-2 दिन के अंदर हम वीडियो बना देते, लेकिन क्योंकि हम कुछ हमारा मेडिटेशन के लिए हमने 3 दिन का ब्रेक लिया था, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट ये वीडियो बना रहे हैं। तो संकल्प हमारे को, कुछ कमेंट्स हमने देखे थे, उसी से आ गया था कि इसके ऊपर जो है विस्तार में एक एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम, आप और अमूमन तौर पर ज़्यादातर लोग, कोई भी, जब आप कर्म विकर्म के का जो एक तराजू होता है, जब उसके अंदर आप तोलते हैं, या इससे जुड़े हुए किस्से, या इससे जुड़ा हुआ जो हमारा धर्म हमें सिखाता है, जो सनातन हमें सिखाता है, उसकी गहराई में नहीं उतरते हैं और ऊपर ऊपर से कोई भी चीज़ को समझ करके हम अपनी एक जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है उसको बना लेते हैं, और उस अनुसार जब हम किसी चीज़ को होता हुआ नहीं देखते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें ऐसे होती हैं जिनका जो विश्वास है वो धर्म से उठ जाता है, जिनका विश्वास जो है वो परमात्मा से हट जाता है। तो हमारे आज के इस वीडियो से प्यारे भाई और बहनों, हम ये प्रयास करने जा रहे हैं कि हम जो कर्मों की गुह्य गति है उसको अच्छे से समझे, उसकी गहराई समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गहराई से जब हम नहीं समझते हैं तो हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, इम्पेशेंट। और दोस्तों, कोई भी जो हमारा आज का जीवन है जो बन रहा है, ये, इसमें हमारे पूर्व जीवन के, इस जीवन के सभी जो कर्म हैं उनका इवैल्यूएशन चलता रहता है। उसके अनुसार हमारे जीवन के अंदर जो है परिस्थितियां आगे बनती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पूर्व जीवन में कुछ बुरा कर्म कर दिया तो वह एक ही कर्म उस व्यक्ति ने किया था और अच्छे कर्म तो उसने किए ही नहीं थे। तो खैर, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा विस्तार में आज के वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, और हम ऐसा आशा करते हैं कि जो भी उत्तर अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने हम रखेंगे, उससे शायद थोड़ी और गहराई को हम सब लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। उस डिस्कशन में जाने से पहले आप सभी के साथ हम ये भी बात साझा करना चाहते हैं दोस्तों, कि एक बहुत ही विशेष सेवा शुरू की जा रही है। रोज शाम 8 बजे, शाम बोल रहे हैं मतलब रात का समय होता है, 8 PM, एक सेशन आप सभी के लिए हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। हम प्रयास तो यही करेंगे कि ये जो सेशन है यह निर्विघ्न चलता रहे, रोज हो, हमेशा होता रहे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी कोई टीम नहीं है। जो वीडियोस बनाते हैं वो भी हमें बनाना है, जो एडिटिंग करनी है वो भी हमें खुद ही करनी है, फिर ये जो भी सेवाएं हैं, जो सेशंस आपके सभी के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये भी हमें खुद ही करने होते हैं। तो अभी के लिए प्रयास किया गया, हम ऐसा अपना शेड्यूल देख करके जो हमारी समझ है, ये अगले 15 दिनों तक तो ये जो सेशन है बिल्कुल निर्विघ्न चल पाएगा। रोज़ 8 बजे से ये सेशन शुरू होगा और 8:45 तक ये जो सेशन है इसको रैप अप कर दिया जाएगा। कुछ हमने ऐसा सोचा है कि उसके बाद 15 मिनट के अंदर हम 1-2 प्रश्न भी, जो भी ऑडियंस उस सेशन के अंदर जुड़ेगी, उनके जो वो हैं उनका लेने का हम प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, जूम ऐप के माध्यम से इस सेशन को किया जाएगा, और यह जो सेशन है ये मुख्यतः जो हम साधना करते हैं, जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसकी अनुभूति से जुड़ा हुआ है। आप सभी को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके जीवन में आप चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना फेस कर रहे हो, चाहे वह समस्या आर्थिक तंगी से जुड़ी हुई हो, चाहे वह समस्या जो हमारे रिश्ते होते हैं उनसे जुड़ी हुई हो, चाहे वह समस्या किसी और चीज़ से जुड़ी हुई हो, कोई पुराना डर आपके अंदर हो, या जो भी आपके जीवन के अंदर परेशानी है, कोई आपके ऊपर दुष्ट शक्ति का प्रभाव हो, इनमें से किसी भी प्रकार की कोई सेहत संबंधित समस्या हो, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन के अंदर है, अगर आपने इस सेशन को लगातार 1 महीना अटेंड कर लिया तो आप अपनी परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। जो सेशन कराया जाने वाला है ये इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जो जूम ऐप पे जो सेशन को ज्वाइन करने की इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिटी टैब के ऊपर पोस्ट कर दी जाएगी, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी इस सेशन की ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन कल पोस्ट कर दी जाएगी। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है
तो व्हाट्सएप चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये वाला जो सेशन है आप इसको बिल्कुल भी मिस करें। ये इसकी अनुभूति ऐसे होने वाली है कि जैसे आपने कभी की नहीं होगी। इतनी गहरी अनुभूतियां इसके अंदर होने वाली हैं, और ऐसी ऐसी छुपी हुई शक्तियां जो आप ही की आत्मिक शक्तियां हैं, जो खो गई थी, वह जागृत हो जाएंगी। बहरहाल, तो ये आपको व्हाट्सएप चैनल का हम लिंक भेज देंगे, दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कृपया व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और वहां से फिर जो आप अपडेट्स प्राप्त कर लें। तो अब वापस चलते हैं अपने गौ माता वाले मुद्दे के ऊपर। दोस्तों देखिए, आपने पीएलआर की स्टोरी से ये तो देखा ही होगा कि जो व्यक्ति इस जीवन के अंदर परेशान है, यानी वो वाले भाई जिन्होंने पीएलआर कराया, ये पूर्व जीवन के अंदर पुजारी थे। अब कमेंट में कुछ ऐसा बोला गया कि शिव मंदिर का पुजारी तो दर दर की ठोकर खा रहा है, और वो दूसरे धर्म का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप समझदार हैं, जो कसाई है, जो गौ हत्या कर रहा है, वो 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है। ये कहां का इंसाफ हुआ? प्यारे दोस्तों, ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। क्या परमात्मा केवल हम हिंदुओं का है? किसी और धर्म के लोगों का परमात्मा नहीं है, है ना? तो परमात्मा जो है वो तो सबके हैं, और किसको क्या ये पद मिल रहा है, ये परमात्मा इस चीज का निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपके कर्म हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, और उसका प्रतिफल फिर आपको आगे मिलता है। कर्मिक अकाउंट का जो ना सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है ये। इसमें परमात्मा को इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा का इंटरफेरेंस वहां पर होता है जब आप उनको भक्त रूप में पुकारते हैं, उनके पुत्र उनकी पुत्री बन करके उनको पुकारते हैं, या कोई और संबंध उनके साथ जोड़ करके पुकारते हैं और कहते हैं कि आपको उनकी सहायता की आवश्यकता है। उस समय उनकी शक्तियां काम करती हैं, और जो भी आपसे विकर्म हो गया होता है उसके प्रभाव को आपके जीवन में कम करने में, या उस विकर्म की भरपाई करने में कि क्या हो जिससे कि आप इतना कर दो कि उस विकर्म का प्रभाव आपके ऊपर ना आए, वो एक प्रकार से मिट जाए। हालांकि मिटता नहीं है, लेकिन इतना पुण्य कर दो कि पाप ऐसे दब जाए, पाप कुछ बिगाड़ ही ना पाए आपका। तो उसका जो मार्ग है वह परमात्मा हमारे को दिखाते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन हमारे जो कर्म हैं और जो उनके प्रतिफल हैं उसके बीच में वो नहीं आते हैं। और यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि भाई हमने उनको पुकारा तो वो आए ना। दोस्तों, जो आप परमात्मा की जब साधना करते हो, जब आप उनसे योग लगाते हो, जो आप ध्यान करते हो, उनकी दिव्य अलौकिक शक्तियों का आवाहन अपने जीवन के अंदर करते हो, वो भी आपका कर्म है। उस कर्म से परमात्मा की आध्यात्मिक जो उनकी शक्ति है उसका आह्वान किया जाता है, और विकर्मों को भस्म किया जाता है। तो ये भी आपका कर्म कर रहे हो तब होता है, अपने आप नहीं करते हो, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि स्टोरी के अंदर जो मंदिर के पुजारी के साथ बुरा हाल, जो दुर्दशा इस जीवन के अंदर हो रही है, वह बिल्कुल होनी बनती है। ये हम ठोक बजा करके बोलना चाहते हैं, और इसका कारण अब आप सभी के सामने हम रखेंगे। देखिए ब्रदर जी या बहन, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, एक कसाई जो किसी भी पशु को काटता है इसलिए क्योंकि उसको चमड़ा चाहिए, इसलिए क्योंकि वो अपना भोजन बनाना चाहते हैं, आहार बनाना चाहते हैं, हम इसका सहयोग नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि हमारा जो स्टैंड है इस सब्जेक्ट के ऊपर वो ये है कि किसी भी, गऊ छोड़िए, किसी भी पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए इंसान को। हमें जो स्वाद लगा हुआ है ना, जो स्वाद है कि मुझे स्वाद है क्योंकि मैं इस पशु की हत्या कर रहा हूँ, तो ये जीवा के स्वाद के लिए किसी भी पशु के प्राण नहीं लेने चाहिए। और ये जो चमड़े का हम व्यापार करते हैं, हमें अच्छी बेल्ट चाहिए, हमें जूते चाहिए, क्योंकि हम जूता कंफर्टेबल पहन लें, इसकी वजह से किसी और जीव की हत्या हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और हमारी नज़र में किसी भी जीव की हत्या करना अक्षम्य अपराध है। इसका जो प्रतिफल है वो आपको मिलता ही मिलता है। आज जब उनकी चमड़ी उतारते हैं ना, तो फिर ऐसे ही जब है ना, हमारे को फिर चर्म रोग, पता नहीं कौन कौन से रोग, फिर हम लोग की चमड़ी भी फिर अच्छी नहीं रहती है, जो लोग भी ऐसा करते हैं, तो उसका प्रभाव आता है। बहरहाल, वापस पहले हम मंदिर के पुजारी पे जाते हैं। देखिए नहीं सॉरी हाँ, तो देखिए क्या है कि
जो भी लोग ये व्यापार कर रहे हैं उनका भाव केवल इतना है, पशु को मारना अक्षम्य अपराध है, लेकिन वो उससे कनेक्ट नहीं करते हैं, वो तो उनको कमोडिटी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति गऊ की हत्या करे, किसी बकरे की हत्या करे, किसी मुर्गे की हत्या करे, किसी बछली की हत्या करे, है ना, या किसी भी ऐसे जीव की हत्या करे, उसका जो अपराध है वो सेम है कि वो पशु हत्या कर रहा है और उसका फल आता है सामने। उसके बारे में अलग से बात करेंगे। पहले आते हैं मंदिर के पुजारी के ऊपर। देखिए, जब आप एक सनातनी होते हैं, एक ब्राह्मण होते हैं, तो सनातन धर्म में जो गऊ है उनको माँ का दर्जा दिया गया है। तो ये जो बात हमने बोली ना कि मंदिर के पुजारी को तो पक्का सजा मिलनी चाहिए थी, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसने केवल किसी पशु को नहीं बेचा, उसने अपनी माँ का सौदा किया। और जो अपनी माँ का सौदा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है ना। तो उसके ऊपर क्या है, डबल पाप है ना। जीव हत्या करने का निमित्त भी बनना, है ना, अत्याचार करने का निमित्त भी बनना, और दूसरा अपनी माँ का सौदा करना, डबल अपराध है। इसीलिए होना बिल्कुल जायज़ है उनके साथ जो भी हुआ है। इसके अंदर थोड़ा और हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो जो गऊ है, गऊ माँ क्यों है? कई लोग जो होते हैं हमारे भारत के ही कई सनातनी बच्चे होते हैं जो इस बात से कनेक्ट नहीं करते हैं कि भाई गाय माता क्यों है, वो तो जानवर है, उसको जानवर बोलो। तो हम अमेरिकन नहीं मानते, दूसरे और देशों के लोग नहीं मानते, हम क्यों मानते हैं? देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण है और इसको भी ना प्रैक्टिकली हम लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सभी जानते ही होंगे कि जो भारतवर्ष है यह हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज से ज़्यादा समय आप पीछे ना जाइए, 200-250 साल पीछे ही चले जाइए। ये अंग्रेज़ों ने ही एक, क्या इसके ऊपर भी क्या है कि राजीव दीक्षित जी हैं, उनके भी बहुत वीडियोज़ हैं, उन्होंने भी बहुत विस्तार से बताया है इस चीज़ को। और एक इंडियन एमपी भी हैं शशि थरूर जी, उन्होंने भी काफ़ी इस पर रिसर्च किया और उनके बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे स्पीच भी दिए हैं ब्रिटेन में, उन लोगों की पार्लियामेंट में, कि जो भारत की जीडीपी थी, यानी भारत के अंदर जो धन संपदा थी, आज से केवल 200-250 साल पहले वह पूरे विश्व की जीडीपी जो है, जो पूरे विश्व में जो धन संपदा है, उसकी केवल मतलब अकेली भारत के अंदर ही 27% थी। यानी कि पूरे विश्व में आज आप देखिए 150 से ज्यादा देश हैं, तो उन सभी देशों में जितनी धन संपदा थी उसकी 1/4 जो धन संपदा है वह केवल भारतवर्ष में थी दोस्तों। और ये बात तो रिकॉर्ड्स के ऊपर है कि इतनी थी। और यही जो धन संपदा है, यही जो भारत जो सोने की चिड़िया था, यही जो सोना है, इसी की चमक ने इन सभी आक्रमणकारियों को भारत के प्रति आकर्षित किया, जिसकी वजह से वे यहाँ पे आए और भारत को लूटा। और आज ये जो भी इनके यहाँ पे जो इनके महल खड़े हैं, जो इनकी टेक्नोलॉजी है, ये सब इसी चीज़ की बदौलत है कि ये इन लोगों ने भारत को डिस्कवर कर लिया था और यहाँ से आकर के धन संपदा को लूट करके ले गए, जिसकी भरपाई भी हो रही है, हो रहे हैं ना, बड़े बड़े यूरोपियन देश भी कंगले हो रहे हैं। वो सारी जो धन संपदा है यहाँ से गई है। अब अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं, अभी तो हम केवल ये यूरोपियंस की बात कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे लूटपाट मचाई, या अमेरिकन्स की बात कर रहे हैं, जो भी इन लोगों का पार्ट रहा है, आज भी इनकी कंपनियाँ लूट रही हैं। खैर अभी उसके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन और पीछे अगर आप जाते हैं और आप 800,000 साल पीछे जाएंगे, जब केवल सनातन धर्म भारत के अंदर फ्लरिश करता था, मतलब मुख्यतः यही था, और आक्रमणकारी जो है बाहर से आ रहे थे। देखिए, आज की जो भारत की व्यवस्था है, इसके अंदर सारे जो अलग अलग धर्म हैं वो समाये हुए हैं। हम उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो भारत है वो पिछले 1000 वर्षों से आक्रमणकारियों के आक्रमण को झेल रहा है। और पिछले 1000 वर्षों से जो भारतवर्ष की संस्कृति है, इसका विनाश करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़े इस चीज़ के तो नहीं हैं, पर जो भारत पहले से 800 सालों से लूट रहा था, उसकी जो धन संपदा है, पूरे विश्व की 1/4 धन संपदा उसके पास थी। तो अगर और 800 साल अगर आप पीछे चले जाएं, तो हमारा ऐसा अनुमान है कि पूरे विश्व की जो धन संपदा होती होगी
उसके आधे से ज़्यादा केवल भारतवर्ष में एग्जिस्ट करता होगा आज से 1000 वर्ष पहले। अब आप सोचेंगे कि हम ये गऊ वाले मुद्दे पे इसको क्यों लेकर के आ रहे हैं। इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि जो गाय है, जो गऊ है, ये जो पशु है, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतवर्ष के इतने समृद्ध होने में। इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत की पालना करने में। इसका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। इस ही वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो गौ माता है उसके अंदर 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। अब आजकल के बच्चों की, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जो बात सांकेतिक होती है या जो बात में एक भाव होता है कि उस बात को कहने का मतलब क्या है, हम उस भाव को समझने की बजाय हर चीज को कर्मकांड के रूप के अंदर जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। अब हम यहां पर बैठ करके बोल रहे हैं कि एक गाय जो है, भारतीय जो गाय है, उसके अंदर 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो कोई भी ज्यादा पढ़े लिखे जो बच्चे होंगे ना, इंग्लिश मीडियम वाले, अचानक से उनके मन में आएगा क्या मूर्खता वाली बातें कर रहा है, ऐसा होता है क्या, वो तो जानवर है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो गऊ है हमारे भारतवर्ष में हमेशा से इस पशु को अपने ये परिवार का हमेशा से हिस्सा होते थे। जो जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ का दूध जो है उस बच्चे के नसीब में कुछ महीने या कुछ वर्ष ही होता है। लेकिन जब तक उसकी सांसें चलती हैं तो उसका लालन पालन करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए जो दूध उसको मिलता है ना, वो गऊ से मिलता है। उसका दूध पी करके आप बड़े होते हैं। उसी के दूध से घी बनाते हैं, उसी से मक्खन बनाते हैं, है ना, और उसी से पनीर बनाते हैं। और मतलब तो एक तो यही हो गया कि ये जो पशु है, अब इसमें भी आप बोलेंगे ये बकरी भी दूध देती है भाई, है ना, तो गऊ को क्यों बोलते हैं, तो उस पर आते हैं। देखिए, एक तो यही है कि हमारे को जो डायरेक्ट हमारे तन को जो स्वस्थ बनाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, जो दुग्ध है, जो दूध है, वह हमें हमेशा से गऊ से मिलता आ रहा है। इसके बाद अब अगर आप देखेंगे, ये जो पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स जो अभी आज के डेट में होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके जो है खेती की जाती है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो खाद डाली जाती है खेतों के अंदर, जो यूरिया डाला जाता है, आजकल क्या है, ये सब कुछ केमिकल्स और इस रूप में अवेलेबल होता है। पहले इस प्रकार से टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो पहले जो भारतवर्ष में खेती होती थी वो गाय के गोबर से होती थी। और भारतीय गाय का जो गोबर है वो इतना चमत्कारी है कि उससे खेती करने से जो खेतों में पैदावार है वो हमेशा से अच्छी हुआ करती थी। आज भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप अगर कुछ गुरुकुलों से या कुछ ऐसे विशेषज्ञों से जो इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर वो अपनी थीसिस कर रहे हैं, अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि जो गऊ का जो गोबर है वह जो फसल होती है, जो खेती होता है, उसके लिए द बेस्ट होता है। अच्छा, तो एक गऊ है वो अपना दूध दे रही है, दूसरा उससे उसका जो वेस्ट है ना, जो उसका वेस्ट है उससे हम लोग खेती कर रहे हैं। और खेतों में जो फसल हमारी लहरा रही है ना, जो मसाले हम उगा रहे हैं, जो धान हम उगा रहे हैं, या जो भी फसल, जो दालें हम उगा रहे हैं, उससे हम लोग धन संपदा हमारी रिच हो रहे हैं हम लोग, है ना। इसी प्रकार से जो गऊ है वो क्या करती है, जो खेतों में जो खरपतवार उगती है ना, जिसको वीड बोलते हैं, जो वेस्टेज होती है खेतों की, जो भी वो वाली चीज़ होती है जिसका हमारे लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जिस फसल की, जिस चीज़ की, उस खरपतवार को जो गाय है वो खा जाती है। ठीक है, तो मतलब जो हमारे खेतों के अंदर जो चीज़ उग रही है, वो वाले पौधे जो कि दूसरे पौधों की फसलों का न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, उनको गाय खा लेती है। और उसी के गोबर से फसल उगती है, जिससे हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसको बेच करके हम लोग इतने अमीर भी हो रहे थे, है ना, सारी धन संपदा थी भारतवर्ष के अंदर। उसके बाद ये पशु इतना चमत्कारी है कि पहले तो ये मेडिकल साइंस, ये एलोपैथी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये तो अभी नया नया ताज़ा ताज़ा डेवलप किया गया है ना जी, ये सब होता नहीं था। तो भारतवर्ष के अंदर जो जड़ी बूटियाँ बनती थी, उसका एक बहुत ही, उसके अंदर एक जो चीज़ है ना, जो गौमूत्र है, उसको इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके ऊपर भी कई लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, हालांकि हम इस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ तो नहीं हैं,
लेकिन हमें इतना पता है कि विशेष प्रकार की जो गऊ होती हैं भारतीय नस्ल की, अगर उनको आप एक विशेष प्रकार की डाइट दें, निर्धारित डाइट दें उनको, तो जो उनसे मूत्र प्राप्त होता है उससे ऐसी चमत्कारी औषधियाँ बनाई जा सकती हैं जो कि पहले ज़माने में बड़े से बड़ी जो बीमारियाँ हैं उनसे हमारे को निजात दे देते हैं। तो अब 33 कोटि देवी देवताओं को तो हमारे को नहीं पता, लेकिन ये 4-5 का तो हमारे को पता है। और वे हैं कि जो गऊ है उसकी वजह से हम हमारे पास निरोगी काया है ना। तो वो जो भी निरोगी काया वाले जो भी देवता होते हैं वो उनके अंदर वास करते हैं। गऊ की वजह से, क्योंकि उसी के गोबर से फसल हो रही है ना, और जो बैल है वही हल चलाता है खेतों के अंदर, क्योंकि उनकी वजह से हो रही है फसल, तो उसी की वजह से हमारे घर में लक्ष्मी है ना। और हमारे को डायरेक्टली भी जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे वो है, तो माँ अन्नपूर्णा भी है। तो अब ऐसे और कितने देवी देवता हैं हमारे को तो नहीं पता, कैसे एग्जाम्पल देंगे, लेकिन हम अपने वीडियो से ये कहना चाह रहे हैं कि इनका एक बहुत विशेष स्थान है हमारे भारतवर्ष के अंदर। एक एक जो भारतीय है वो आज के समय में किसी भी धर्म के हो गए हों, बहुत सारे धर्म आ गए उनके हो गए हों, लेकिन जो भी जिसने भी भारत की इस मिट्टी में जन्म लिया है वो किसी भी धर्म का हो, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी आज हमारे भारत में है, आज जो कुछ भी है, आप उसको कैसे भी इस चीज़ को कंपेयर कर लो कि भाई अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, ये आ गया वो आ गया, तुम अभी भी गाँव गायें से जो है वो बंधे हुए, जो मर्जी आप लोग इस चीज़ के अंदर बोल लीजिए, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि भारतवर्ष की भूमि का जो एक एक कण है ना, वो गौ माता का ऋणी है ना। इतने उनके एहसान हैं हमारे ऊपर। तो एक उनके अंदर देवी देवता वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके सामने खड़े हो जाओगे तो एक साड़ी में साड़ी पहनी हुई कोई देवी उसके अंदर से प्रकट हो जाएगी, वो ऐसे आशीर्वाद देगी और जो आप मांगोगे पूरी हो जाएगी। ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इस तरह से भी उस चीज़ का भाव उसको मानते हैं, तो हम अगेंस्ट नहीं है उस चीज़ के, वो आपकी भावना वैसे आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें कि वो कितना चमत्कारी वो जीव है और क्या उस जीव का कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, हमारे नेशन को बिल्ड करने में, तो आप भी मजबूर हो जाएंगे गऊ को अपनी माँ स्वीकार करने में। इसलिए गऊ माता है। और एक और बहुत ही विशेष बात जो हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं वो ये है कि जो हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है ना, वो ना कृतज्ञता सिखाती है, कृतज्ञ होना, धन्य धन्य फील करना। इसीलिए हम वृक्षों को भी देवता मानते हैं। कई कई लोग बोलते हैं कि पेड़ में क्या देवता क्यों मानते हैं। देखिए, बहुत एक कोई फलदार वृक्ष है, वो आपको फल दे रहा है, तो दे रहा है ना आपको, अलग से उसके अंदर से किसी देवता को प्रकट होकर के आपको आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है, आपको फल दे तो रहा है वो, है ना। अभी तो खैर पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो घने वृक्ष होते हैं, वो एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबा ट्रैवल कर रहा है, धूप में चल करके आ रहा है, उस घने वृक्ष के अंदर छाया में बैठ गया, उसको शीतल, उसको छाया मिल रही है, तो आपको छाया दे रहा है ना, वो वही उनका देवत्व है। उनको आपके जैसा पुरुष या महिला बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हमारी जो संस्कृति है वो हमारे को सिखाती है कि कोई लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। चाहे जैसे अभी हम अपने डेस्क पे बैठे हैं, आप लोगों के भी बड़े बूढ़ों ने घर में सिखाया होगा कि अपने जब आप काम पे बैठे हो ना तो क्या प्रणाम करते हैं, जो आपका स्थान होता है ना काम करने का, वहाँ पे पूजा करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, देवी देवताओं के चित्र वहीं पे लगाते हैं। तो आप तो ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे डेस्क है, डेस्क की क्या पूजा कर रहा है, ये देवता है क्या? नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि चाहे ये जो चीज़ है ना सेल्स की ना बनी हो, चाहे एटम्स की बनी हो, है ना, नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन जो शक्ति है वो सृष्टि के हर कण के अंदर शक्ति है ना। जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन भी आ जाता है कि कण कण के अंदर परमात्मा वास करते हैं। परमात्मा शक्ति से ऊपर है, उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो शक्ति है वह हर चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है। एवरीथिंग इज इन द कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो जो भाव हम चीज़ों के प्रति देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो उनका सामान होता है, जो उनकी चीज़ें उनके पास होती हैं, वो बड़ा संजो के रखते हैं, बड़ा संभाल के रखते हैं, है ना, ध्यान से इज्जत करते हैं, ठोकर नहीं मारते चीज़ों को। उनके घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा चलती हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि जहाँ से आपको मिलता हो ना, तो ना
एहसान फरामोश नहीं होना, ना शुक्रा नहीं होना, है ना। आजकल क्या है कि लोग नाशुक्रे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या चीज़ों को लेकर नाशुक्रे होते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, अरे ये दे रहा है, इसका काम ही तो है, ये अप्रोच होती है। लेकिन भारतवर्ष की अप्रोच नहीं, भारतवर्ष की अप्रोच है कि जहाँ से आपको अगर कुछ मिलता है तो हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हम कृतज्ञता का भाव उनके सामने रखते हैं कि हम बहुत धन्य महसूस करते हैं कि आप हमारे जीवन के अंदर हैं। तो ये जो भावना है कि आप हमारे जीवन के अंदर हैं, ये गऊ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है हमेशा से, ठीक है। इसी वजह से उनको माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है भारतीयों का, जो हमारा सर ऊंचा है, वो गऊ की वजह से है, और भी कई कारणों की वजह से, लेकिन उनकी वजह से तो है ही। तो अब आप वापस आते हैं, अब आपको दोबारा से मैं बात बोलते हैं कि उस पुजारी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ है, इसलिए क्योंकि उसने एक विदेशी को या किसी दूसरे व्यक्ति को, विदेशी था या नहीं था, जो कसाई था, जो गऊ की हत्या करने वाला था, उस पुजारी ने ये बहुत बड़ा अपराध किया कि गऊ को उसको बेचा। उस कसाई के लिए वो केवल पशु था, लेकिन इस पुजारी को पता था अपनी संस्कृति के बारे में। इसने तो पूजा भी की होगी, शिव मंदिर का पुजारी था, गऊ की पूजा करता होगा। तो इसने जब उनको बेचा ना, तो इसने धोखा किया अपने आप से, अपने धर्म से, अपने समाज से, और उस जीव के साथ धोखा किया जिसके इस पुजारी के ऊपर न जाने कितने एहसान थे। अब पूरे भारतवर्ष के ऊपर एहसान है तो उसके ऊपर भी एहसान है ना। और उनका जो धर्म है उसमें सिखाया भी जा रहा है कि माँ है। तो ये जो पुजारी है, इसके साथ आज की डेट में ये जो बदनसीबी है, ये जो इसके साथ घूम रही है, इस वजह से घूम रही है क्योंकि इस पुजारी ने किसी पशु का सौदा नहीं किया था, इस पुजारी ने अपनी माँ का सौदा किया है। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया आप जो है कमेंट के अंदर ये ना लिखें कि अरे एक पुजारी को मिल गई सज़ा और जो दूसरे धर्म के थे वो मौज ले रहे हैं। नहीं, उनको सज़ा मिलनी बनती थी, क्योंकि इन्होंने डबल धोखा, इन्होंने डबल गलत काम किया था। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि ये काम कर रहे थे, जो खरीद रहे थे पशु को, क्योंकि उनको चमड़ा बनाना था पशु की हत्या करके, है ना, गऊ की हत्या करके उनको चमड़ा बनाना था। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, देखिए उनका तो पीएलआर नहीं हो रहा ना। जो पिछले जीवन के अंदर दूसरे धर्म के थे, जो गऊ हत्या करते थे, उनका तो हमने पीएलआर नहीं किया, और शायद कभी पीएलआर हो भी ना पाए। जिन लोगों के बारे में जानकारी इस भाई को मिली, शायद उनको कभी पता भी ना लगे कि उनके बारे में ऐसी चीज निकल करके आई है पूर्व जीवन की। अब बात क्या है प्यारे दोस्तों, वो लोग अपने जीवन के अंदर किस चीज को लेकर के मुसीबत फेस कर रहे हैं, ये हमारे को नहीं पता। और जो हमारा जीवन होता है ना दोस्तों, देखिए आप अक्षम्य अपराध भले क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जो आपने पुण्य किए होते हैं वो पुण्य भी आपके साथ चलते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है दोस्तों, आज आप देखेंगे जो विश्व की जो जनसंख्या है वह 850 करोड़ है। हमेशा से तो विश्व की जनसंख्या 800 850 करोड़ नहीं थी, पहले कम थी, है ना। कभी 9 लाख भी थी, कभी 2-4 करोड़ भी हुई, तो कभी 33 करोड़ भी थी, तो आज जाकर के 850 करोड़ भी हो गई है। तो जनसंख्या जो है वो ग्रेजुअली बढ़ी है इस विश्व की, है ना। तो बात क्या है दोस्तों कि जब भी ये सारे जो, अगर हम बात करें जितने भी युग हैं जो धरती के ऊपर जो चलते हैं, इसके अंदर जिस लोक से आत्माएं नीचे आती हैं, जिस लोक को परम धाम कहा जाता है, शांति धाम कहा जाता है, जहाँ हम सबके पिता परमात्मा शिव वास करते हैं, जब वहाँ से वो आत्माएं आती हैं, तो हर आत्मा का क्या है कि परमात्मा जब उसको धरती पर भेजते हैं तो उसको क्या है, धन संपदा इन सब चीज़ों से पूरी तरह से रजा करके नीचे भेजते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जो आपको प्रारब्ध मिलना है इस चीज़ का, क्योंकि अभी आप नए नए आए हो धरती पर, जो कंचन का है आपको मिलनी चाहिए, जो आपको जो भी सारी और बेनिफिट्स आपको मिलनी चाहिए वो हर एक आत्मा को मिलते हैं। अब बात क्या है कि हमें नहीं पता कि ये पुजारी पहली बार कब धरती पर आए थे और वो कसाई पहली बार कब धरती पर आए थे। ऐसा हमारा अनुमान है, हमारा अनुमान है, क्योंकि हमने तो उन लोगों का पीएलआर किया नहीं ना, तो हमें पता नहीं है। हमारा अनुमान ये कहता है कि जो ये भाई भले ही आज कितने परेशान क्यों ना हो, ये पहले से धरती पर चलते आ रहे होंगे, कई सारे इन्होंने जन्म लिए होंगे। तो शुरू शुरू में क्या है,
आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, परमात्मा से ना बहुत ब्लेसिंग होती है, आपको आपको मिलना ही होता है। तो आपको कम से कम धन संपदा से तो आप पूरे संपन्न रहते ही रहते हो। और उसके साथ साथ फिर क्या है, आप अपने कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हो, उसके अनुसार आगे का जमा होता जाता है और आगे का जीवन आपको मिलता जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत पहले से जन्म लेते आ रहे होंगे और यहाँ पर आकर के जो है इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो सारी इनको, जो भी इनको मिलना था वो सब इनका भंग हो गया। लेकिन अभी अभी अगर आप अभी भी देखें तो इस जीवन के अंदर भी इस व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। अगर ये अपने बुरे संस्कार को कैरी नहीं करता ना, वही अपने जो उसके, जो इस व्यक्ति का वो था, मतलब जो इनका पद था उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता ना, तो इस जीवन में सुखी होता ये व्यक्ति जो उस जीवन में पुजारी था। लेकिन गलत आदत थी ना, गलत आदत इनको लेकर के डूबी है। अब जो जो अगर हम कसाईयों की बात करें तो हो सकता है वो आत्माएं उनके बहुत पुराने जन्म ना हों, ये आत्माएं अभी आई और आने के बाद जो भी धरती पे माहौल होता है उसके हिसाब से जो है वो अपना कार्य करने लग जाती हैं। तो उन्होंने चूज़ किया ऐसा कार्य करना। अभी हम यहाँ पे ये बात भी बोलना चाहते हैं कि केवल किसी व्यक्ति के पास पैसा है इसकी वजह से आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो खुश है या वो दुखी है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से अगर हम ये देखें कि ऐसा क्षम्य अपराध करने से इंसान जो है नरक की आग में जलता है, ये होता है वो होता है, तो आप देखेंगे अभी जो लोग कसाई का काम करते हैं कई धर्मों के होते हैं, केवल एक विशेष धर्म के नहीं है। सारी दुनिया के अंदर पशु हत्या कितनी ज़्यादा की जा रही है। तो क्या उन लोगों के पास धन संपदा नहीं है? धन संपदा है। कितने लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं और मास किलिंग कर रहे हैं पशुओं की, फिर भी धन संपदा है। और हर पशु की कर रहे हैं, गऊ की भी कर रहे हैं। हालांकि लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन सत्य तो यही है ना आज के समय में विश्व का, कि पशु हत्या हो रही है इतनी ज़्यादा, तो उन लोगों के पास पैसा कैसे है ना। मतलब हमारे अगर ये हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो अप्रोच अगर हम लेते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा किया तो बस ये बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो वो गलत काम भी आपके सामने आता है और बाकी जो आपको मिलना है वो भी आपको मिलता रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता। केवल हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, हम दोबारा बोलते हैं, हम पशु हत्या को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे रूटीन के अंदर हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो कृपया हमारे को इस चीज़ से न जोड़ा जाए। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार की जीव हत्या का सपोर्ट करते हैं, कोई पशु हो फिर वो। तो वापस आते हैं, तो हम केवल यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना छोटी अप्रोच नहीं लेकर के चलो कि अगर ऐसा कर दिया तो बस अब ऐसा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। हमें केवल उनके जीवन का एक एस्पेक्ट पता लगा कि वो ये करते थे। अब अज्यूम करते हैं, केवल अज्यूम कर रहे हैं, पता नहीं वो करते थे या नहीं करते थे। अज्यूम करते हैं कि ये लोग काम तो ये करते थे चमड़ा बनाने का, लेकिन वो लोग जो है वो कुछ वो ड्यूटी देते थे, वो लोग भूखे लोगों का पेट भरते थे। 100 भूखे लोगों का पेट भर रहे हैं। तो अब बात क्या है, पशु हत्या कर रहे हैं, उसका अपराध भी इनका पीछा करेगा, वो पाप भी इनका पीछा करेगा, लेकिन जो दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं उसका पुण्य भी इनके साथ चलेगा। अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, हम इसकी डिबेट में नहीं आ रहे हैं। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी उस वीडियो के अंदर सामने आया वह केवल एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से सामने आया, और वह व्यक्ति था जिसका पीएलआर हो रहा था। उसने केवल वो मीटिंग देखी कि वो लोग खरीदने के लिए आए और बाद में उन्होंने तकाजा किया। अब उसका और इनका जो आपस का हिसाब किताब था वो भी पूरा होना ही था। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, पापी ना हर व्यक्ति है। हमसे भी बहुत पाप हुए होंगे, आपसे भी बहुत पाप हुए होंगे। कोई भी व्यक्ति आज की डेट में धरती पे जो है वो पाप से अछूता नहीं है। तो अगर परमात्मा ऐसा नियम बना दे ना कि आपने एक पाप कर दिया और उसके बाद आप खड़े ही नहीं हो सकते, आप उससे बाहर ही नहीं निकल सकते, तो कोई भी फिर जो है, सब लोग जो है उसी हालत में होंगे जो आप उन लोगों के लिए विश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जो उन लोगों ने किया और जो इस प्रकार का काम करते हैं, हर उस व्यक्ति के सामने उसका पाप आता है। किस रूप में आ रहा है वो हमारे को नहीं पता है। और बात क्या है, दुनिया बड़ी दिखावे की दुनिया है। आप लोगों के भी संबंध संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बड़े अच्छे दिख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा दिखाएंगे, अच्छे से मेकअप करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, महंगी गाड़ियों के अंदर घूमेंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं।
अभी हमें ढूंढने के लिए नहीं जाना तुम खोखले हो या नहीं हो, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि दिखावे की दुनिया, लोग दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, दिखाते हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छा है। आपको पता है कि ये लोग जो 100 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, इन लोगों को क्या क्या बीमारियां हैं? आपको पता है कि ये जो लोग 100 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं? अपनी जो इनकी अर्धांगिनी है, जो पत्नी है, उनसे कैसा रिलेशन है? बच्चों से बनती है या नहीं बनती है? परिवार वालों से बनती है नहीं बनती है? कितने हमने अमीर लोगों के ऐसे सेशंस किए हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सारे रिश्तेदार हैं, किसी से दिल का रिश्ता नहीं, हर कोई पैसा छीनना चाहता है उनका। ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के जीवन के अंदर हो रही हैं। तो 100 करोड़ किस काम का? अब हम यहाँ पे कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि इन लोगों के जीवन में क्या परिस्थिति है, लेकिन आप सबसे हमारा हाथ जोड़ करके विनम्र हमारा निवेदन है, प्रार्थना है आप सबसे कि केवल इस आधार पे किसी के जीवन का जो क्वालिटी है, कितना अच्छा उनका जीवन है, उसको आप ऐसे इवैल्यूएट ना करें कि कितना पैसा है उनके पास। और ये जो पैसे के आधार पे ही केवल हम निर्धारित करते हैं ना कि कौन ज़्यादा सुखी, और वो इसी चीज़ ने हम सब लोगों को बर्बाद कर दिया है। इसी वजह से सही क्या है और गलत क्या है, उसके अनुसार हम लोग अपना जीवन नहीं जीते हैं, हम लोग पैसे के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। तो आप सभी से के सामने बात अपने दिल खोल करके हमने रखने का प्रयास किया। हम ये आशा करते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन हमने दी है, इससे किसी की भी जो भावना है उसको आहत नहीं पहुंचा होगा। जो हमारी समझ है उसके अनुसार हमने अपनी बात आप सबके सामने रखी है। और एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जो सेवा रोज़ शुरू हो रही है, आपको इसका लाभ ज़रूर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे निवेदन करेंगे आप लोग अपना समय निकालें, और कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लग जाएगा कि अपनी परेशानियों से आप बहुत बहुत जैसे बाहर निकल रहे हैं। ऐसी गहन अनुभूतियाँ आप लोगों को होंगी और आपको सब चीज़ें अपने सामने सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये इसका जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल पे डाला जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पे डाला जाएगा। आपसे अनुरोध है कि उसका इस्तेमाल करके रोज़ सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, 45 मिनट दें अपना जीवन सुधारने के लिए।